मैंने उसे यहाँ तक बोला कि अगर ये आप लव मैरिज की है मुझे बता दो, हम जज के सामने जाके बोलते हैं। वो उस पर भी उसने कुछ नहीं बोला। परमिशन दे इंटरव्यू करने की, तब पता चलेगा कि कौन कितना सच्चा है और कितना झूठा है। अस्सलाम वालेकुम। न्यूज़ 360 के नए मौजू के साथ मैं हूं अब्दुल कादिर। नाज़रीन, कल दुआ ज़रा का इंटरव्यू चला किसी यूट्यूब चैनल पे। उसके बाद बहुत सारी बातें, बहुत सारे सवालात सामने हैं। इस वक्त जो है हम पहुंचे हुए, कल जो है हम कल आना था, लेकिन कल जो है वो काम की मसरूफियत की वजह से नहीं आ सके। इस वक्त हमारे साथ मोहम्मद मेहदी अली काज़मी साहब मौजूद हैं। हम इनसे पूछते हैं सर क्या कहेंगे आप, कल आपने इंटरव्यू भी देखा, इसमें बहुत सारी बातें भी सामने आई। एक तो इल्ज़ामात भी आप पे लगे, दूसरा ये कहा गया कि बच्ची कह रही है कि मैं अब उनके साथ खुश हूँ। इस पर आप क्या कहेंगे? सबसे पहले इस किस्म के इंटरव्यूज़ की तो हमें बहुत पहले से एक्सपेक्टेशंस थी कि कब किसी वक्त भी आ सकते थे। अभी चूँकि बच्ची कोर्ट ने अनफॉर्चुनेट डिसीजन देते हुए उनके साथ भेज दिया, तो ये तो ऑन दी कार्ड्स थे और हम ऑलरेडी इनके लिए वो बैठे हुए थे। चूँकि बच्ची उनके पास है जी, वो कुछ भी उससे खिलवा सकते हैं। आपने उससे इंटरव्यू में भी देखा कि वो बच्ची की पसंद की जो खाने की चीज़ें थी वो भी बच्चों वाली थी। उसने कहा जी मुझे नूडल्स पसंद है और मैं पिज़्ज़ा खाती हूँ। और ये बात करेक्ट है, इसमें कोई गलत बात नहीं है। वो मेरे पास यहाँ पे उसका रोज़ाना या जब उसका मूड होता था वो दिन में 2-2 बार भी पिज़्ज़ा ऑर्डर होता था। और नूडल्स का पूरा पैकेट पड़ा होता था, वो चिकन नूडल्स खाया करती थी। अभी भी वो वहाँ। सेकेंडली उसके अलावा उसने बताया कि जैसे वो नमक के साथ पराठा, तो पराठा अंडा भी, जैसे कराची में रहने वाले तो सारे ही बड़े शौक़ से खाते हैं। तो ये चीज़ें इस चीज़ों से आप ख़ुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक बच्चा जो कि खाने में खाना भी नहीं, प्रॉपरली सालन भी नहीं खाता, तो उसकी एज क्या हो सकती है जिस चीज़ को एक इतना बड़ा मैटर बना दिया गया है। ऑब्वियसली जो जिस तरीके से वो इंटरव्यू लिया गया और उसमें जो क्वेश्चंस किए गए और फिर उसके बाद जो इंटरव्यूज़ हुए वो सारे रिपीटेड क्वेश्चंस थे, तो वो वही फैब्रिकेटेड इंटरव्यू था। कुछ भी कहलवा सकते थे, मैं तो यही कहूँगा। अच्छा, आप क्या समझते हैं जो इंटरव्यू में दी गई बताई कि जो बातें थी उसमें कितनी सदाकत है? यार वो मैं जो चीज़ समझा हूँ उसे, जो सवाल थे वो ऑलरेडी उसे ख़ुद से दिए गए थे कि आपने इनके जवाबात ये बोलने हैं। जैसे वो एक प्लाट को लेके उसने बोला, मेरा ख्याल है कि जो सेकंड पार्टी है उन्हें अभी ये नहीं पता कि वो प्लाट तो ऑलरेडी मेरे ही नाम है, मैं उसका सोल ओनर हूँ। मुझे किसी से अपनी बच्ची का किसी दूसरे उससे रिश्ता करके वो प्लाट नहीं मिलना। ये जिस तरीके से इसमें बहुत सारे झूठ हैं, वो इस किस्म के झूठ और भी बोले गए, ये भी वैसे ही था। इसके अलावा जो बोला गया वो सब मोस्टली उसमें फेक किस्म की एक स्क्रिप्ट था जो उसे रेडी करके दिया गया था कि आपने ये बोलना है। मज़े की बात तो तब है जब जो इस मौक़िफ़ से हट के जो इंटरव्यूज़ करते हैं मीडिया रिलेटेड बंदे, जैसे आप लोग हैं, मैं उनको कहता हूँ कि यार आप लोग उधर जाइए, अगर आप लोगों को एलो करें, या मारिया अली, महरीन सिब्तैन, शाहिद सकलैन, बुशरा शकील, ऐसे लोग जो वहाँ पे मौजूद हैं, जो लाहौर में रहते हैं या करीब हैं लाहौर के, वो वहाँ जाके उनको परमिशन दें इंटरव्यू करने की, तब पता चलेगा कि कौन कितना सच्चा है और कितना झूठा है। सही बात है। आप फिर बिल्कुल एक पॉइंट बता रहे हैं और उसमें से अपनी मर्ज़ी की चीज़ें काट के एडिट करके लगा रहे हैं, तो इससे सच्चाई तो सामने नहीं आती। अच्छा, अब आगे जो है वो केस के हवाले से कह रहे हैं कि केस ख़त्म हो गया है। अब बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि केस ख़त्म हो गया, हालांकि हम जो कई यहाँ के जो साफ़ी हैं वो बता रहे हैं कि केस अभी ख़त्म नहीं हुआ है। आप क्या समझते हैं कि केस आगे कहाँ पे आप लेके जा रहे हैं, इस पे पूरी बात? देखिए, आप चूँकि सारे कोर्ट रिपोर्टर्स हैं, आपको मुझसे ज़्यादा बहुत बेटर पता है। ये केस जो हाई कोर्ट में था ये यहाँ पे ख़त्म हो सकता था, लेकिन अनफॉर्चुनेट उसका डिसीजन आया। लेकिन उसके बावजूद भी वो एक्चुअली में जो चीज़ बोली गई कि ये प्रोडक्शन यहाँ पे बच्ची की करनी थी, इसमें तो कोई गलत बात नहीं थी। वो केस प्रोडक्शन ही का केस था। लेकिन एक अनफॉर्चुनेट एंड हुआ उसका, जैसे फ्री विल बच्ची की दे दी गई। एक्चुअल जो केस है वो ट्रायल कोर्ट में है, और अगर ट्रायल कोर्ट इसका फ़ैसला नहीं कर पाती तो हम ट्रायल कोर्ट को चैलेंज करने की सलाहियत रखते हैं। उसमें हम हाई कोर्ट के अंदर ट्रायल कोर्ट चैलेंज कर सकते हैं। हमारे पास सुप्रीम कोर्ट का ऑप्शन खुला हुआ है, तो केस तो कहीं से भी ख़त्म नहीं हुआ, बल्कि ट्रायल कोर्ट के अंदर तो केस ने शुरू होना है।
केस में इन सब का ट्रायल होना है, और अगर वहाँ से कोई जिस तरीके से नतीजे पहले आए हैं, अगर अनफॉर्चुनेटली वैसा कोई नतीजा आ जाता है तो उसके बावजूद भी हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। अच्छा, वकील आपने चेंज कर दिया है? बिल्कुल, मैं सबसे पहले तो ये कहूँगा कि अल्ताफ़ खोसे साहब, उनका मैं शुक्रिया भी अदा करूँगा। उन्होंने अपनी पूरी एफ़र्ट की, पूरे दिल के साथ की, क्योंकि मैं तो उनके साथ रहा हूँ और ऑफ़िस में हम लेट नाइट तक बैठे मीटिंग्स कर रहे होते थे। उनकी एफ़र्ट में मैं उनका बहुत शुक्रिया अदा करूँगा। लेकिन टाइम के साथ मेरा ख़्याल है कि मूव ऑन होना पड़ता है, स्पेशली वो सुप्रीम कोर्ट के लिए वो लाइसेंस्ड होल्डर भी नहीं थे। तो अब ऑब्वियसली हमें आगे मूव ऑन होना है, और सिचुएशन वाइज़ जो हमारी जो एक टीम थी उसने जो फ़ैसला किया वो जिब्रान नासिर साहिब के साथ हमने मीटिंग की, और उसके बाद जिब्रान नासिर साहिब ने केस को टेक ओवर किया है। कल उन्होंने इसका ऑफिशियल ट्वीट भी किया था। अच्छा सर, क्या कहेंगे? बच्ची ने वहाँ पे कहा कि जो आपकी मुलाकात हुई उसमें कहा कि हम ज़हीर को एक्सेप्ट करें, ये बात सच है? देखिए, वो 4 मिनट की मुलाकात थी। उसमें बच्ची ने जो बात की वो सिर्फ़ ये थी, मैंने उसे बस इस चीज़ पे कन्विंस किया कि बच्ची जो है वो अगर आप किसी खौफ में अंडर प्रेशर हो, वो उस पे उसने कुछ भी नहीं बोला। मैंने उसे यहाँ तक बोला कि अगर ये आप लव मैरिज की है मुझे बता दो, हम जज के सामने जाके बोलते हैं। वो उस पर भी उसने कुछ नहीं बोला, और जब मैंने उसे 7-8 बार कन्विंस किया कि आपको कोई ख़तरा नहीं है, आप आओ मेरे साथ और जज साहब के सामने जाके बोलते हैं, तो लास्ट मोमेंट पे उसने जो सारे लाके बोला कि जी बाबा, उधर से ही जिस तरीके से, बाकी तो आप सब लोगों के सामने है, मैं दौड़ा। अब आप खुद सोचिए कि अगर ये मैं यहाँ पे झूठ बोल रहा होता तो क्या मैं जज इतना बेवकूफ़ था कि मैं जज साहब के सामने बच्ची को ले जाता, और बच्ची फिर कहती मैंने तो उसी के साथ जाना है, तो जज साहब के सामने मेरी क्या वैल्यू रहती, बल्कि मुझे तो शायद तौहीन अदालत लगा दी जाती उस वक्त। तो मैं इतना बेवकूफ़ भी नहीं था, ये इंसिडेंट हुआ था। लेकिन उसी दौरान बच्ची को वहाँ से जिस तरीके से वो ज़बरदस्ती लेकर गए वो आप सब ने देखा। मैंने उन्हें भी रिक्वेस्ट की कि बच्ची बयान देना चाह रही है, उन्होंने कहा जी बयान तो कल का हो चुका है। फिर जज साहब ने भी यही बोला। अनफॉर्चुनेट मेरे इंसिडेंट में चीज़ ये है कि बच्ची चूँकि उनके अंडर प्रेशर है, अंडर इन्फ्लुएंस है, तो वो 2-3 घंटे के अंदर जब बच्ची वहाँ से मूव ऑन हुई, और उसके बाद उसका फिर वही ब्रेन, वही पहले वाला बयानिया, और अभी चूँकि अभी तो है ही उनके पास, तो आप अभी तो उससे बिल्कुल ऐसी कोई तवक्को हम नहीं कर सकते कि वो वहाँ पे बैठ के कोई हमारे लिए कोई कुछ भी बोले। हमारा यही कोशिश है कि सुप्रीम कोर्ट में अगर हम केस लेके जाते हैं तो सुप्रीम कोर्ट बुलाए और बच्ची को एक टाइम बिंग के लिए जो है वो शेल्टर उसमें दे। उसके बाद केस तो चलता रहेगा। आप समझ सकते हैं कि केस ख़ुसूसन जो ट्रायल कोर्ट होती है वो तो एक लंबा अरसा चलती है, तो बच्ची को बेसिकली उसकी प्रोटेक्शन देनी सबसे इम्पॉर्टेंट है। अब सवाल जो आने वाले दिनों में जो भी अपडेट होगी, जो अब 16 तारीख को ट्रायल कोर्ट में भी केस है, हम आप तक नाजरीन तक पहुँचाते रहेंगे।